सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान न केवल हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे ऐतिहासिक विरासत भी समाहित है। इसमें बहुत संपूर्णता में सारी चीज समाते, हमारे संघर्ष की गाथा, देशभक्ति। लेकिन एक विडंबना कह ले, किसी भारतीय जनता पार्टी जो आज चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री जी आज चर्चा करेंगे, लेकिन राज्यसभा के सचिवालय का अगर बुलेटिन पार्ट 2 के 65855 के हैंडबुक ऑफ मेंबर्स फॉर राज्यसभा में जो पार्लियामेंट ने जो ये उसमें जो चीजें आई हैं लिखने कि ये पार्लियामेंट के डेकोरम के विरुद्ध है, वंदे मातरम का बोलना पार्लियामेंट में, ये बड़ा विरोधाभास सा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी शौर्य की गाथा है, जो हमारी परंपरा रही है, जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उससे आपने प्रतिबंधित किया, डेकोरम के खिलाफ आपने कहा है। और आज ये चर्चा हो रही है, लेकिन ठीक है, चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम ये गौरव का प्रतीक है। लेकिन यहीं पे राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे जब राष्ट्रगान चलता है वो तो चलते हुए नजर आते हैं, उसके प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। यस, इन्होंने केवल एक आत्मसात उन्होंने नहीं किया है, एक अलंकारिक रूप में इसे लिया है, चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, हमने राष्ट्रगीत के रूप में से माना है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी का सेवा दल चाहे हमारा कोई कार्यक्रम था, प्रारंभ हमारा वंदे मातरम से होता है। तो ये जो वंदे मातरम है ये डराने की चीजें नहीं है, वंदे मातरम हमारे गर्व की चीज है। लेकिन जिस प्रकार इसके शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, इसका राजनीतिकरण किया है, ये उचित नहीं है। और आज हम ये अपेक्षा करते हैं पार्लियामेंट में दोषारोपण की जगह इसमें जो हमारी गाथा है, हमारी शौर्य की गाथा है, हम जो अभिव्यक्त करते हैं, उस संपूर्णता में इसमें चर्चा हो। लेकिन सवाल ये है कि सुधांशु त्रिवेदी जब ये कहते हैं कि पीछे की गलतियों को छोड़कर, पक्षपात से ऊपर उठकर, कट्टरपंथी विचारों या वीटो का परवाह किए बिना, उम्मीद करता हूं कि सभी पार्टियां मिलकर वंदे मातरम पर अपनी विचार व्यक्त करेंगी, तो ये कहने की नौबत क्यों आ रही है फिर उनको? तो मैं समझता हूं कि पहले तो सरकार इनकी रही है, ये जो हैंडबुक वो जो फॉर थे मेंबर्स फॉर राज्यसभा में जो उन्होंने प्रतिबंधित किया है, उसके बारे में ये बताया सुधांशु त्रिवेदी जी। महत्वपूर्ण चीज ये है, ये तो अंदर से कुछ बाहर से कुछ वाली बातें होती है। इसलिए हमने कहा कि अगर हम इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, हमने कहा हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए एक अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें हमारी संघर्ष है, हमारी ऐतिहासिक विरासत इसमें है, उसको अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो सबसे पहले तो उस प्रतिबंध को हटाना चाहिए। वंदे मातरम हमारे लिए शौर्य और गर्व का प्रतीक है। लेकिन सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि देखते हैं चर्चा कैसे होती है, बीजेपी आरएसएस अपने एजेंडे को बढ़ावा देना चाहती है, हर चीज का इस्तेमाल कर रही है, हम इसे होने नहीं देंगे, बहस होने, हम बीजेपी अपना पक्ष कैसे रख पाती है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम चुनौती देते हैं, अपना पक्ष रखकर दिखाए, प्रधानमंत्री भाषण देकर दिखाए। देखिए, मैं समझता हूं कि दो चीजें हैं इसका। मैंने कहा कि एक अगर संपूर्णता की बात हम करें, टोटलिटी की बात करें, उसके उस समय के परिस्थिति जन्य जो चीजें हैं और हमारे जो लोगों ने उसके विरुद्ध, अंग्रेज ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रकार लड़ाई लड़ी और एक प्रतीकात्मक रूप में इन चीजों को कैसे हमने, इस शब्द को कैसे हमारा स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, उस बात को ये रखे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को जो पहले भी जो स्थिति रही है वो केवल इन चीजों को वो आरोप लगाने में लगाती है। ये मेरा तात्पर्य कि आरोप ना लगे, इसकी जो खूबसूरती है, चर्चा की सार्थकता, इसके विस्तार और उसके उन विषयों के जो मूल्य हैं उसको प्रस्तुत करें। तो क्या कांग्रेस की तरफ से रुख क्या रहेगा? चर्चा में आप लोग शामिल होंगे, इस पर अब कांग्रेस पार्टी अपनी राय रखेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी राय रखेगी। हमारे लिए, मैंने कहा कि ये हमारे ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हुई चीज है, इस पर हम चर्चा में भाग लेंगे हम।